चलिए बाबू, कैसे आप लोग? मिलते हैं हम आप लोगों के साथ आज के इस क्लास में। क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 7.3 के जितने सारे क्वेश्चन है बाबू, मैं उन सारे क्वेश्चन को एक एक करके बताऊंगा। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज बाबू आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाबू, आज का क्लास देखना चालू करते हैं। 100% समझ में आएगा। करा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। शीर्ष दिया हुआ है बाबू, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल पिछले वीडियो में बता चुके हैं थ्योरी में। अब देखिए बाबू, अब देखिए था यहाँ पहले आप यह समझ लीजिए कि पहले हम x1 पता कर लेंगे। x1 कितना आ जाएगा 2, y1 कितना आ जाएगा 3, x2 कितना हो जाएगा -1, y2 कितना हो जाएगा 0, कोई दिक्कत। x3 कितना हो जाएगा 2 और y3 कितना हो जाएगा -4। तो इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र हम क्या बताए हैं बाबू, 1/2 इंटू x1 इंटू, अब देखिए बाबू, y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, इस पर सारा वैल्यू रख दीजिए, जो दिया हुआ है उसको रख लीजिए। तो 1/2, तो दिक्कत x1 के जगह कितना है बाबू 2, ठीक है। y2 कितना है तो 0, माइनस y3 कितना है तो -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +4, प्लस x2 कितना है बाबू तो -1, ठीक। अब देखिए y3 कितना है बाबू तो -4, माइनस y1 कितना है 3, प्लस x3 कितना है तो 2, y1 कितना है बाबू y1 तो 3, माइनस y2 कितना है बाबू तो 0। अब देखिए, अब इस सब को क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो 1/2 ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8, दिक्कत। और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और देखिए बाबू यहाँ -1 और यहाँ गुना कितना है -4 -7 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और प्लस 2 तिया 6 का है तो 3 में से 0 जाएगा तो 3 और 2 से गुना करेंगे तो 6, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, 1/2 ठीक है। यहाँ 8 माइनस माइनस प्लस 7 और प्लस 6। अब देखिए बाबू 1/2 ठीक है, गुने। अब देखिए था 8 7 15, 15 6 21, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा 21/2 मात्रा, 21/2 मात्रा। कोई किसी बाबू को यह सवाल समझने में जरा सा भी दिक्कत है? चलिए बाबू, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, दूसरा क्वेश्चन जो है वह देख रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ जो है पुनः इसका क्या दिया हुआ है, शीर्ष बिंदु दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल पता करना है। तो पुनः हम वही काम करेंगे। पहले x1 कितना हो जाएगा -5, y1 कितना हो जाएगा -1, x2 3, y2 -5 और यहाँ क्या हो जाएगा x3 5, y3 कितना हो जाएगा 2। तो इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू x1 इंटू, अब देखिए y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें वैल्यू केवल रख दीजिए, 1/2 जो वैल्यू दिया है ना बाबू वो रख दीजिए। x1 -5 दिया हुआ है -5, y2 कितना दिया हुआ है -5, y3 कितना दिया हुआ है तो 2, तो दिक्कत। प्लस x2 कितना है तो 3, y3 कितना दिया हुआ है बाबू तो 2, माइनस y1 कितना दिया हुआ है तो -1 तो +1 हो जाएगा, तो दिक्कत। प्लस x3 कितना दिया हुआ है तो 5, y1 कितना दिया हुआ है बाबू तो -1 और माइनस y2 कितना दिया हुआ है y2 -5 तो माइनस माइनस +5, दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, अब क्या करेंगे कैलकुलेशन कीजिए। 1/2
-5 ठीक है, और -7 हो जाएगा यहाँ, प्लस यहाँ 2 1 3, 3 गुने 3 प्लस 5 और गुने 5 में से 1 जाएगा तो 4। तो दिक्कत, अब जरा ध्यान से देखिए, तो 1/2 इंटू 7 × 5 = 35 प्लस 35 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ हो जाएगा +9 प्लस 20, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, अब जोड़िए इसको, तो 9 5 14 के 4 हासिल 1, 3 2 5 1 6 और यहाँ 1/2, ठीक। इसको काट दीजिए 32 मरतबे, तो क्या हो जाएगा 32 वर्ग मात्रक, 32 वर्ग मात्रक। किसी बाबू को ऐसा सवाल समझने में जरा सा दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, अब दूसरा का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु समरेखी हो। मतलब के का वैल्यू हमको पता करना है बाबू, ताकि यह 3 गो शीर्ष जो दिया हुआ है बिंदु, ये तीनों क्या होगा, संरेख होगा। तो हम बताए हुए थ्योरी में बाबू, जब 3 बिंदु संरेख हो, जब 3 बिंदु संरेख हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 0 होगा, मतलब 0 होगा। कोई दिक्कत है? जब तीनों बिंदु संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो इसीलिए अब यहाँ ध्यान से देखिए बाबू, इसीलिए x1 कितना है 7, x2 कितना, y1 कितना है -2, x2 कितना है 5, y2 कितना है तो 1, x3 कितना है 3, y3 कितना है 3। तो इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। कोई दिक्कत, बराबर 0। कोई दिक्कत है? अब 1/2 जो है बाबू, तो 1/2 को रहने दीजिए, कोई दिक्कत है। अब x1 के जगह क्या रखेंगे 7, y2 के जगह क्या रखेंगे बाबू 1, माइनस y3 के जगह कितना रखेंगे k, कोई दिक्कत। प्लस x2 के जगह कितना रखेंगे बाबू 5, y3 के जगह कितना रखेंगे तो k, माइनस y1 के जगह कितना रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। प्लस x3 के जगह कितना रखेंगे 3, y1 कितना है बाबू तो -2, माइनस y2 कितना है बाबू 1। कोई दिक्कत, बराबर 0। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो 1/2 इंटू 7 ठीक है, और अब 1 माइनस के भी ठीक है, कोई दिक्कत। प्लस यहाँ जो है, यहाँ गुना करके लिख लीजिए डायरेक्ट, 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10 ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -3 में 3 से गुना करेंगे तो -9 हो जाएगा, -9। दिक्कत, बराबर 0। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो 1/2 ठीक है। अब यहाँ जो है के वाला को एक साथ कर दीजिए और अंक वाला के एक साथ, तो 10 7 17, 17 में से 9 जाएगा था 8, और 7 के में से 5 के चला जाएगा तो -2 के, ठीक, इक्वल टू 0। अब यह गुना में है बाबू, तो इधर आ गया तो भाग में तो 0 हो जाएगा, तो 8 माइनस 2 के बराबर 0। तब 8 बराबर, यहाँ से माइनस है तो उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 2 के, और 2 चौका 8। तो इसीलिए के बराबर कितना आ जाएगा बाबू 4, के बराबर कितना आ जाएगा 4। किसी बाबू को यह सवाल समझने में दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, अब 2 के दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। पुनः वही बात कर रहा है, के का मान निकालना है, तो यहाँ एक बार पहले ही आप कर लीजिए। x1 कितना है 8, y1 कितना है 1, x2 कितना है तो k, y2 कितना है तो -4, x3 कितना है तो 2, और y3 कितना है बाबू तो -5। तो लिखिए, तो जब 3 बिंदु संरेख होगा तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 होगा। यदि तीनों बिंदु संरेख होगा तब त्रिभुज का
क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। कोई दिक्कत? जब तीनों बिंदु संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। कोई दिक्कत? अब बराबर 0। अब वैल्यू रख दीजिए बाबू। तो 1/2 ठीक है। अब देखिए x1 कितना है 8, y2 कितना है y2 माइनस 4 माइनस y3 कितना है बाबू? तो -5, तो +5 हो जाएगा यहाँ। प्लस x2 कितना है? तो x2 क्या है k, और y3 कितना है -5, y1 कितना है? तो 1 प्लस x3 कितना है? तो 2, y1 कितना है बाबू? तो 1 माइनस y2 कितना है? तो 4, तो +4। तो दिक्कत? अब देखिए बराबर 0। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 1/2 ठीक है बाबू। और यहाँ 5 में से 4 जाएगा तो 1, और 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 प्लस यहाँ 5 1 6 माइनस 6 में k से गुना करेंगे तो -6 से। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ प्लस 4 1 5 और 5 गुना 10 बराबर 0। अब देखिए बाबू यह गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 8 18 माइनस 6 के बराबर 0। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू तो 18 बराबर, यह माइनस है तो उधर प्लस में हो जाएगा तो 6 3 18। तो इसीलिए के बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 3। के बराबर कितना हो जाएगा? 3। किसी बाबू का सवाल समझने में जरा सा ही प्रॉब्लम है? चलिए बाबू अब तीसरा क्वेश्चन का रहा है शीर्ष दिया हुआ है। शीर्ष इतना और इतना वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है बाबू, मान लीजिए एक त्रिभुज है, मान लीजिए यह ए है, यह बी है और यह सी है। तो इसका मतलब शीर्ष क्या है? 0 -1, इसका क्या है? 2 1, और इसका क्या है? 0 3। दिक्कत? अब देखिए बाबू तो इस भुजाओं के मध्य बिंदु से, मान लीजिए मध्य बिंदु इसका यह है, मध्य बिंदु मान लीजिए D E F है क्या? तो इससे एक त्रिभुज बनेगा, इससे एक त्रिभुज बनेगा। तो हमको DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसका क्षेत्रफल का इस पूरे बड़ा वाला क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करना है। अब देखिए बाबू तो पहले DEF का निर्देशांक पता कर लेते हैं हम। तो देखिए तो यहाँ बिंदु D का निर्देशांक तो मध्य बिंदु है बाबू, तो मध्य विभाजन है। तो इसको जोड़ के 2 से भाग है, इसको जोड़ के 2 से भाग। तो 0 प्लस 2/2 और कॉमा क्या हो जाएगा? -1 प्लस 1/2। कहने का मतलब है क्या हो जाएगा बाबू? तो 0 2 और 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, और यहाँ 0/2 तो 0। यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 1 0। दिक्कत? अब इसी प्रकार से बिंदु ई का निर्देशांक, बिंदु ई का निर्देशांक अब देखिए तो ई का निर्देशांक निकाल रहे हैं बाबू। ई का तो x मतलब x1 प्लस x2 तो 2 प्लस 0/2, 2 प्लस 0/2 और कॉमा 1 प्लस 3/2। कहने का मतलब है बाबू 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 और 2 से भाग देंगे तो 1, और 3 1 4 और 2 से भाग देंगे तो 2। तो ई का निर्देशांक क्या हो जाएगा बाबू? 1 और 2। कोई दिक्कत? अब एफ का, तो बिंदु एफ का निर्देशांक, बिंदु एफ का निर्देशांक बराबर। अब देखिए एफ के निर्देशांक पता कर रहे हैं तो 0 और 0 के जोड़ के 2 से भाग, तो 0 प्लस 0/2 और कॉमा -1 और प्लस 3/2। कहने का मतलब है यहाँ तो 0 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 2 से भाग देंगे तो 1। यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? 0 और 1। दिक्कत?
अब जरा ध्यान से देखिए, अब जो है बाबू यह सब बिंदु का निर्देशांक पता हो गया। अब हम पहले एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और इसका भी निकाल लेंगे। तो त्रिभुज एबीसी के लिए, त्रिभुज एबीसी के लिए अब देखिए बाबू, त्रिभुज एबीसी के लिए मान लीजिए यह x1 होगा। तो देखिए ध्यान से, तो x1 कितना हो जाएगा 0, y1 कितना हो जाएगा -1, x2 कितना हो जाएगा तो 2, y2 कितना हो जाएगा तो 1, कोई दिक्कत। और x3 कितना हो जाएगा 0, y3 कितना हो जाएगा 3, कोई दिक्कत, ज़रा सा भी दिक्कत है। तो इसीलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2, और यहाँ क्या करेंगे बाबू y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, तो एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो 1/2 x1 कितना दिया हुआ है बाबू 0, और y2 कितना दिया हुआ है y2 दिया हुआ है 1, और माइनस y3 कितना दिया हुआ है 3, कोई दिक्कत, प्लस x2 कितना दिया हुआ है बाबू तो 2, y3 कितना दिया हुआ है तो 3, और y1 कितना दिया हुआ है बाबू तो -1, कोई दिक्कत, और प्लस x3 कितना दिया हुआ है x3 0। अब देखिए बाबू, तो अब यहाँ x3 हो गया, y1 कितना है -1 और माइनस y2 कितना दिया हुआ है 1, कोई दिक्कत। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए बाबू, 1/2 तो ठीक है, यह 0 है पहले, तो यह पूरा 0 हो जाएगा और यह भी पूरा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो बचेगा क्या, मतलब 2 गुने 3 1 4, कोई दिक्कत। कहने का मतलब है यहाँ 1/2 इंटू 4 दूना 8, तो 2 दूना 4, मतलब क्या हो जाएगा 4। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो गया 4 वर्ग मात्रा, कोई दिक्कत है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो गया 4 वर्ग मात्रा। अब जरा ध्यान से देखिए, डीईएफ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो अब त्रिभुज डीईएफ के लिए, अब जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा x1 कितना हो जाएगा x1 कितना हो जाएगा 1, y1 कितना हो जाएगा 0, और x2 कितना हो जाएगा 2, नहीं x2 2 नहीं होगा, x2 1, x2 क्या हो जाएगा 1, y2 कितना हो जाएगा 2, x3 कितना हो जाएगा 0, और y3 कितना हो जाएगा 1। मतलब यह और यह लिए हैं, ठीक ना। x1 लिए हैं 1, y1 लिए हैं 0, x2 लिए हैं 1, y2 लिए हैं 2, x3 0 और y3 1। तो इसीलिए त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, और यहाँ क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, तो दिक्कत है। अब देखिए बाबू, तो यहाँ देखिए 1/2 ठीक है। अब x1 के जगह क्या रखिएगा, x1 के जगह 1, और इंटू y2 कितना है तो 2, और माइनस y3 कितना है तो 1, ठीक है। और प्लस x2 के जगह क्या रखेंगे आप, x2 के जगह 1, और y3 कितना है 1, और माइनस y1 कितना है 0, तो दिक्कत। अब प्लस x3 कितना है 0, और y1 कितना है y1 है 0, y2 कितना है 2, कोई दिक्कत है। अब जरा ध्यान से देखिए, 1/2 ठीक है, और यहाँ जो है 2 में से एक जगह तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और यह तो 0, यह 0 हो जाएगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, कोई दिक्कत। तो कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ जरा ध्यान से देखिए, तो 1/2 और गुने 1 1 2, तो 2 से 2 1 मरतबे कट गया, तो 1 वर्ग मात्रा, कोई दिक्कत है।
अब देखिए था त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1 वर्ग मात्रक। तो एक कैंसर तो मेरा यह हो गया। अब त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल। कहने का मतलब है कि इस त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल और बड़ा त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात हमको पता करना है। तो डी एफ कितना आया बाबू, 1 आया है, और एबीसी का क्षेत्रफल कितना हुआ है, एबीसी का क्षेत्रफल 4 वर्ग मात्रक आया है। तो 4, कोई दिक्कत है यह सवाल समझने में? एक कैंसर हो जाएगा 1 वर्ग मात्रक और दूसरा हो जाएगा 1:4। चलिए बाबू, अब यह चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में इतना इतना और इतना है। तो देखिए तो बाबू, पहले एक चतुर्भुज कोई भी टाइप का आप एक चतुर्भुज खींच लीजिए। ठीक, मान लीजिए हम यह चतुर्भुज खींच लिए, कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, यहाँ हम ए बी सी डी नाम दे दिए। ए का निर्देशांक मान लीजिए कितना दिया है, -4 और -2। बी का निर्देशांक दिया है -3 और -5। सी का निर्देशांक दिया है क्या, 3 और -2। डी का निर्देशांक क्या दिया है, 2 और 3। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, हम ऐसे या ऐसे किसी प्रकार से एक विकर्ण खींच लेंगे। मान लीजिए हम एक विकर्ण खींच लेंगे। ठीक, और इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसीलिए देखिए तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, एडीसी के लिए अब देखिए बाबू, एडीसी के लिए पहले आप चुनाव कर लीजिए x1 x2। तो मान लीजिए x1 कितना हो जाएगा, -4। x y1 कितना हो जाएगा, -2। कोई दिक्कत? x2 कितना हो जाएगा, 2। y2 कितना हो जाएगा, 3। कोई दिक्कत? और यहाँ x3 कितना हो जाएगा, x3 हो जाएगा 3। y3 कितना हो जाएगा, -2। तो इसीलिए त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस यहाँ x3 इंटू y1 माइनस y2। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, अब क्या करेंगे, इस वैल्यू सबको इसमें रखेंगे। तो यहाँ 1/2 ठीक है बाबू। अब देखिए x1 कितना है, -4। y2 कितना है, y2 देखिए जरा ध्यान से, y2 है 3 माइनस y3 कितना है, -2। तो यहाँ +2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? प्लस x2 कितना है, तो 2। y3 कितना दिया हुआ है बाबू, तो -2 माइनस y1 कितना दिया हुआ है, -2। तो यहाँ +2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए तो जरा ध्यान से, y3 कितना दिया हुआ है, -2 और y1 कितना दिया हुआ है, -2 अब प्लस x3 कितना है, x3 तो 3। y1 कितना दिया हुआ है बाबू, तो -2 और y2 कितना दिया हुआ है, y2 -3। चलिए अब इसको कैलकुलेट कीजिए। तो 1/2 ठीक है, और यहाँ 3 2 5, 5 का 20 -20। कोई दिक्कत? और यहाँ प्लस, अब यह दोनों तो 0 हो जाएगा, तो 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0, और यहाँ हो जाएगा +3 गुने 3 2 5, 3 2 5 -5, और -5 में 3 से गुना करेंगे तो -15। डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ -15। कोई दिक्कत है? तो अब देखिए बाबू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस ये दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो हो जाएगा 35 -35/2। तो हमको पॉजिटिव लेना है, तो 35/2 वर्ग मात्रा। ठीक है, निगेटिव भी आता है कोऑर्डिनेट में बाबू, तो उसको पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं होता है। अब देखिए, अब त्रिभुज ए सी बी के लिए अब बाबू ACB के लिए देखिए जरा ध्यान से। अब हमको मान लीजिए x1 कितना हो जाएगा, x1 कितना हो जाएगा, -4। y1 कितना हो जाएगा, -2।
x2 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा 3, y2 कितना हो जाएगा -2। अब देखिए बाबू x3 कितना हो जाएगा -3, y3 कितना हो जाएगा -5। तो इसीलिए त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल तो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। कोई दिक्कत? अब इस वैल्यू को इसमें रखिए बाबू, तो 1/2 ठीक है। x1 कितना दिया हुआ है बाबू -4, y2 कितना दिया हुआ है y2 -2, और y3 कितना दिया हुआ है -5, तो +5 हो जाएगा यहाँ, प्लस x2 कितना दिया हुआ है तो 3, और यहाँ y3 कितना दिया हुआ है बाबू -5, माइनस y1 कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस x3 कितना दिया हुआ है तो -3, और y1 कितना दिया हुआ है बाबू -2, माइनस y2 कितना दिया हुआ है -2, तो +2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, तो 1/2 ठीक है, और यहाँ देखिए 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 3 में 4 से गुना करेंगे तो -12, और यहाँ जो है अब यहाँ देखिए 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और 3 में 3 से गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 9। अब देखिए बाबू, अब यह जो है 2 2 0, और यह 3 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, तो -12 9 21, तो -21/2, तो इसको हम क्या लिखेंगे 21/2 वर्ग मात्रा। अब देखिए बाबू, क्योंकि माइनस में भी आता है तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, तो इसीलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हम लिख सकते हैं त्रिभुज मतलब ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज किसका ACB का ACB का क्षेत्रफल। अब देखिए बाबू, तो अब क्या होगा, ADC का क्षेत्रफल क्या हुआ है मतलब 35/2 प्लस यहाँ क्या है 21/2। अब इस दोनों को लघुत्तम लेंगे तो 2 35 प्लस 21। कोई दिक्कत? अब यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, 35 21 5 1 6 और 3 2 5, 56/2। इसको काट देंगे तो 28 वर्ग मात्रक। क्या आ जाएगा आंसर बाबू, 28 वर्ग मात्रक। ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 28 वर्ग मात्रक। किसी बाबू को सवाल समझने में दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ABC है। देखिए तो बाबू कह क्या रहा है, देखिए बहुत आसान चीज कह रहा है इसमें कि आपने कक्षा 9 में पढ़ रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं बाबू आप लोग कक्षा 9 में पढ़े कि नहीं पढ़े से बात भूल जाइए, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं उस बात को समझिए। देखिए था इतना समझिए कि कोई त्रिभुज है ना, उसकी माध्यिका जो है ना उसको 2 बराबर भाग में बांटता है। इस चीज को आपको दिखाना है। चलिए आइए हम देखते हैं। मान लीजिए देखिए ABC एक त्रिभुज है, ठीक, ABC। कोई दिक्कत है? A का शीर्ष कितना दिया हुआ है 4 - 6, B का शीर्ष कितना दिया हुआ है 3 - 2, और C का शीर्ष कितना दिया हुआ है 5 2। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू यहां से एक मान लीजिए इस बिंदु से हम एक माध्यिका डाल दिए त्रिभुज पर, ठीक, यहाँ D बिंदु है मान लीजिए, ठीक है। तो हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। हमको क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है मतलब सिद्ध करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज मतलब ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल।
अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के बराबर होता है। अब जरा सा ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ जो है माध्यिका जिस बिंदु पर आती है किसी त्रिभुज को, तो उस भुजा को बराबर 2 भाग में विभाजित करती है। तो हम इसीलिए डी का निर्देशांक पता करेंगे मध्य विभाजन से। तो देखिए, तो इसीलिए बिंदु डी का निर्देशांक, बिंदु डी का निर्देशांक बराबर। अब देखिए, तो x1 प्लस x2 बाई 2 मतलब 3 प्लस 5 बाई 2 कॉमा -2 प्लस 2 बाई 2। दिक्कत कहने का मतलब है बाबू 5 3 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 और -2 में से कितना, -2 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, और 0 में 2 से भाग देंगे तो 0। तो कहने का मतलब है डी का निर्देशांक कितना निकल के आ गया 4 और 0। तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो इसीलिए त्रिभुज अब एबीडी के लिए, त्रिभुज एबीडी के लिए, त्रिभुज एबीडी के लिए, त्रिभुज एबीडी के लिए आप जरा ध्यान से देखिए बाबू, x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा 4, y1 कितना हो जाएगा -6, ठीक, x2 कितना हो जाएगा बाबू तो 3, y2 कितना हो जाएगा -2, और यहाँ x3 कितना हो जाएगा 4, y3 कितना हो जाएगा 0। दिक्कत है, तो इसीलिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बाबू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। दिक्कत, चलिए बाबू अब देखिए इसमें वैल्यू रखिए, तो 1/2 ठीक है, 1/2 ठीक है। अब देखिए बाबू यहाँ जो है x1 कितना है, x1 क्या है 4 है, y2 कितना है y2 है -2, y3 कितना है तो 0 है, प्लस x2 कितना है तो 3, y3 कितना है बाबू तो 0 है, y1 कितना है तो -6 है तो +6 हो जाएगा, x3 कितना है 4, y1 कितना है बाबू तो -6, और y2 कितना है तो -2, तो यहाँ +2 हो जाएगा। तो दिक्कत, अब जरा ध्यान से देखिए, तो 1/2 ठीक है। अब देखिए बाबू यहाँ 4 दूना 8 -8 हो जाएगा, और यहाँ 6 3 18 हो जाएगा, और यहाँ जरा ध्यान से देखिए तो 6 रुपया कर्जा में से 2 रुपया सधा देंगे तो 4 रुपया कर्जा, और 4 चौका 16, तो -16 रुपया। दिक्कत, अब जरा ध्यान से देखिए, तो 1/2 ठीक है। और देखिए तो बाबू, तो 16 8 24 रुपया कर्जा हो गया, 16 रुपया 8 रुपया 24 रुपया कर्जा हो गया, 24 रुपया में से 18 रुपया घटा देंगे तो -6 रुपया कर्जा हो जाएगा। कितना हो जाएगा -6, तो 2 तिया 6, तो कहने का मतलब है -3, तो कहने का मतलब है 3 वर्ग मात्रक आया, 3 वर्ग मात्रक आया, माइनस साइन नहीं लेना है। तब त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल निकल गया। तो अब देखिए, अब त्रिभुज एडीसी के लिए, अब बाबू एडीसी के लिए देखिए, x1 कितना हो जाएगा 4, y1 कितना हो जाएगा -6, x2 कितना एडीसी और क्या हो जाएगा यहाँ देखिए तो बाबू x2 4 और y2 0, और x3 कितना हो जाएगा 5, y3 कितना हो जाएगा 2। तो इसीलिए त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो दिक्कत, अब देखिए इसमें वैल्यू रखिए बाबू, तो 1/2 ठीक है। x1 कितना है, x1 4 है, x1 कितना है 4, y2 कितना है बाबू तो 0, y3 कितना है तो 2, x3 कितना है बाबू x2 तो 4, और x2 4, तब y3 कितना है बाबू y3 2, माइनस y1 कितना है तो 6,
और प्लस x3 कितना है बाबू, तो 5, y1 कितना है, तो -6, माइनस y2 कितना है, y2 देखिए बाबू तो 0। अब देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो इसका कैलकुलेट अब यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो इसीलिए 1/2 तो ठीक रहेगा, और यहाँ जो है बाबू 4 में से 0 में से 2 जाएगा तो -2, और माइनस तो यहाँ हो जाएगा -8, और यहाँ 6 2 8, 6 2 8, 8 चौक 32, कितना हो जाएगा 32, और यहाँ जो है बाबू 6 पंचे 30 -30। अब देखिए जरा ध्यान से, अब कितना हो जाएगा बाबू यहाँ, तो अब यहाँ 38 जो है, 38 माइनस में है, अब 32 कितना है प्लस में है, तो कितना हो जाएगा -6, 1/2 और गुने -6, तो 2 तिया 6, तो कितना आ गया -3, मतलब 3 वर्ग मात्रक। देखिए, तो यहाँ त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल है, ACD का क्षेत्रफल है, क्योंकि दोनों का बाबू क्या है, मतलब 3 वर्ग मात्रा का है। देखिए यहाँ भी 3 वर्ग मात्रा का आया था, यहाँ भी -3 आया था, यहाँ भी -3 आया, 3 वर्ग मात्रा का है, कोई दिक्कत है बाबू। तो आज का जितना सारा मतलब क्वेश्चन था इस चैप्टर में, हम लोगों ने उस टोटल क्वेश्चन को देखा है, लेकिन बाबू मैं आप लोग से बार बार छोटा सा विनती करता हूँ, प्लीज़ बाबू आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाबू मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।